श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीवत्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा एतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुगमविशदीकरणाप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमद्य गगने श्रीचन्द्रवदभाषितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्री संप्रदाय में 12 आलवार को मुख्य माना जाता है। उसमें से सरयोगी से लेके नम्मा आलवार तक हम लोगों ने सत्संग किया था। तो आज मधुर कवि आलवार के विषय में संक्षिप्त सत्संग करेंगे। सरयोगी, भूतयोगी, महदा योगी, भक्तिसार और नम्मा आलवार, जिसे षटगोप स्वामी बोलते हैं। उसके बाद में मधुर कवि आलवार। मधुर कवि आलवार का अवतार नम्मा आलवार के पूर्व हो चुका था। जैसे कलियुग का 42 दिन बीत जाने के बाद में नम्मा आलवार अवतरित हुए थे, उससे पहले ही मधुर कवि आलवार का अवतार हो चुका था। जैसे सूर्य के उदय के पूर्व उनकी किरणें दृश्यमान होती है, उसी तरह नम्मा आलवार रूपी सूर्य के आगमन के पूर्व ही मधुर कवि आलवार का आविर्भाव हुआ था। मधुर कवि का अवतार ईश्वर वर्ष के चैत्र मास में शुक्ल चतुर्दशी तिथि को चित्रा नक्षत्र में शुक्रवार को हुआ था। मधुर कवि आलवार ये आलवार शुक्रवार के दिन में और वैकुंठ के पार्षद कुमुदाक्ष, जो विष्णु पार्षद हैं, कुमुदाक्ष के अंश से अवतरित हुए। आलवार का अवतार स्थल
आलवार तिरुनगरी से 3 किलोमीटर पूर्व में तिरुकोलूर नामक स्थान है। अयोध्या तीर्थ यात्रा के क्रम में मधुर कवि आलवार ने दक्षिण आकाश में एक प्रकाश पुंज देखा था। जब अयोध्या में तीर्थ यात्रा करने के लिए जब पहुँचे थे और वहाँ निवास किए थे तो उन्होंने ऐसा प्रकाश पुंज देखा दक्षिण की तरफ। उस प्रकाश पुंज का अनुगमन करते हुए यह आलवार तिरुनगरी में इमली के वृक्ष के खोडर में ध्यानस्थ नम्मा आलवार तक पहुंच गए। नम्मा आलवार के पास आकर मधुर कवि आलवार ने मधुर कवि आलवार को देखा और बुलाने का चेष्टा किया, फिर भी नम्मा आलवार ध्यानस्थ ही है। तब फिर ये मधुर कवि आलवार ने एक आइडिया लगाया, एक जुक्ति लगाया, बुद्धि का इस्तेमाल किया। नम्मा आलवार के पास जब मधुर कवि आलवार पहुँचे तो इन्होंने एक बड़े पत्थर को जमीन पर पटक कर जोर की आवाज़ उत्पन्न कर दी। तब नम्मा आलवार ने मुस्कुराते हुए अपना आँख खोलकर मधुर कवि आलवार को देखा। मधुर कवि आलवार ने नम्मा आलवार से एक प्रश्न पूछा, हे नाथ, जीव का चैतन्य कहाँ रहता है? मधुर कवि आलवार का प्रश्न पूरा होते ही नम्मा आलवार ने उनका प्रश्न छोड़ते ही कहा, जीवात्मा का वास नारायण में है। मधुर कवि उसी समय से नम्मा आलवार की सेवा में लग गए। उनको वो उत्तर हृदय में उस उत्तर ने हिला दिया। उनके श्रीमुख से निकले सभी वचनों का मधुर कवि आलवार ने सावधानी से संग्रह किया, जो सभी दिव्य प्रबंधम के प्रबंध हैं। नम्मा आलवार की प्रशस्ति में रचे गए इनके 11 पद का प्रबंध कन्नीनुन सिरुताम्बो दिव्य प्रबंधम का एक महत्वपूर्ण भाग है। आपकी प्रस्तुति के कुरुगर यानी आलवार तिरुनगरी दिव्य देश की महिमा का बखान है। उन्होंने नम्मा आलवार का ही अवतार इस तरीका महत्वपूर्ण तरीका से दिव्य प्रबंध में पाशुर बना के महिमा बखान किया है। काल क्रम में जब सभी आलवारों संतों की रचनाओं का लोप हो गया तो नाथ मुनि श्री नाथ मुनि स्वामी ने श्री मधुर कवि आलवार के द्वारा रचना किया हुआ 11 पदों वाले
कन्नी श्वेतांबो को बड़े उद्यम से प्राप्त कर नम्मा आलवार की सन्निधि में उस 11 पदों वाले पासुर को 12,000 बार पाठ किया मन के द्वारा। फलस्वरूप नम्मा आलवार ने प्रसन्न होकर श्री नाथ मुनि को सभी लुप्त प्रबंध उपलब्ध करा दिए। आज जो दिव्य प्रबंध उपलब्ध है वह नम्मा आलवार से प्राप्त होने पर श्री नाथ मुनि द्वारा संकलित किया गया है। अगर नाथ मुनि स्वामी जी, श्री नाथ मुनि स्वामी जी ने लोगों का कल्याण के लिए श्री संप्रदाय का वैभव के लिए ये प्रयास नहीं किया होता तो आज श्री वैष्णव को यह दिव्य प्रबंध जो चारों वेदों का सार है वो नहीं मिलता। इसलिए मधुर कवि आलवार का भी बहुत बड़ा देन है और श्रीमन नाथ मुनि का भी बहुत बड़ा देन है। इस प्रकार से संक्षिप्त परिचय रूपी मधुर कवि आलवार का सत्संग किया। मधुर कवि आलवार ने बाकी कोई दिव्य देशों का प्रशस्ति नहीं गाया, केवल आलवार तिरुनगरी में नम्मा आलवार के अवतार स्थली का ही प्रशस्ति गाया। जय श्रीमन्नारायण। अस्मद गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्व गुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्री धरणी धारा फणिपति जय जय। जय श्रीमन्नारायण।